नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्या लेके आ रहे थे, पेपर लेके आए हैं। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेशन रीजनिंग का लेकर हाजिर हुए हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या है, 2, 5, 10, 17, 28, 26, 37, 50, आगे लिखा क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें क्या भरा जाएगा आगे बोल रहा है। और इसी प्रकार ए डी जेड ए डी एच ए एम क्वेश्चन मार्क लिखा है और जेड यहाँ क्या खिल के आ जाएगा। अगला लिखा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सी एच ए आई आर को हम लिखते हैं ई जी सी एच टी, ई जी सी एच टी, ए यू डी आई टी को हम क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 3 क्वेश्चन है और तीनों का जवाब आप लोगों को देना है। सबसे पहली बात आती है इनके बारे में, आइए समझते हैं। मैंने इसमें क्या बताया, पहले सर्वप्रथम इसका देखेंगे अंतर। अंतर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 3 का अंतर। इसमें कितने का, 5 का। इसमें कितने का, 7 का। इसमें कितने का अगर देखा जाएगा तो 9 का। इसमें कितने का, 11 का। इसमें कितने का, 13 का। तो इसमें कितने का होगा, 15 का। जब 15 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। जरा देख लीजिए, सबका अंतर 2-2 का है। देखिए सब में 2-2 का अंतर है, यानी 2-2 जुड़ रहा है। तो 13 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। 15 में फिर किसमें, इसमें हम 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 65। तो यहाँ कितना फिल किया जाएगा, 65 फिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जरा बताइए इसकी रैंक लिखते हैं, यानी ABCD की रैंक में ये कौन सी रैंक आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, 1, 4 और 8, और ये बात करते हैं 13 और लिखते हैं 26। सबसे पहले इस टॉपिक में हम ध्यान देने की बात है कि इसमें क्या जुड़ा है, +3 जुड़ा। इसमें क्या जुड़ा, +4 जुड़ा। इसमें क्या जुड़ा, +5 जुड़ा। फिर आगे क्या जोड़ेंगे, +6, क्योंकि 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, 5 जुड़ा, 6 जुड़ा। हर टाइप में ये जुड़ते ही जा रहा है। तो इसमें अगर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यस फार 19 होता है। और 19 फार क्या होता है, यस होता है। और यस में हम अगर जोड़ दें, क्या जोड़ दें, यस में 7 जोड़ेंगे 26 हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा, एस भरा जाएगा। चलिए अगला बताइए इसका, आप लोग बताइए कमेंट करके, कभी हम आगे चल रहे हैं तब तक कमेंट करके बताते रहिए। मैंने कहा कि इस सवाल में क्या है, जैसे सी की रैंक लिखिए। देखिए सी की रैंक क्या होगी, 3, और एच का क्या होगा, 8। एक की रैंक 1 होगा, आई का रैंक 9 होगा, आर का रैंक 18 होगा। अब रैंक का मतलब ये होता है कि इसके ABCD जिस नंबर पे आते हैं उस नंबर को सीधा सीधा आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यानी किस नंबर पे ए आता है, जैसे ABC, सी तीसरे नंबर पे आता है, कौन, सी, इसलिए 3 लिखा। 8 की बात करेंगे तो एच जो है 8वें नंबर पे आता है, ABCD को गिनेंगे तो इसलिए 8 लिख दिया। इसकी रैंक कितनी है, 5। इसकी रैंक 7। इसकी रैंक 3। इसकी रैंक कितनी है, 8। इसकी रैंक 20। अब मैं देख रहा हूं कि मुझे एक चीज दिख रहा है, सर जी इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ आपके मन मस्तिष्क में एक चीज सेव आया होगा। देखिए इनमें हर बार में 2-2 जोड़ रहा है सर। एक बार 2 जोड़ा, एक बार -1, फिर इसमें 2 जोड़ा, फिर -1 किया, फिर क्या किया, 2 जोड़ा। मतलब एक बार 2 जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है। पहले अक्षर में क्या कर रहा है, 2 जोड़ा फिर घटा रहा है। तो अब इसी प्रकार ए की रैंक कितनी हो जाएगी, 1 पहले नंबर पे आता है, यू फार होता है 21, डी फार 4 आता है, आई फार 9 आता है, टी फार 20 आता है। तो पहले क्या किया, 2 जोड़ा। 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, 3, यानी सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें से 1 घटाएंगे, यू में से 3 घटाएं, यू में से 1 घटाएंगे, यानी 21 में से 1 घटाएंगे, 20 आ जाएगा। अब 20 की रैंक कितनी हो जाएगी, टी फार 20। अब फिर इसमें डी में 2 जोड़ेंगे, डी में 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा इसकी रैंक, तो क्या हो जाएगा, एफ फार 6। क्या हो जाएगा, एफ फार 6। और फिर आई में कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा, एच फार 8 हो जाएगा। इसमें 2 फिर जोड़ेंगे, भी फार क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का काम हो गया होगा। उम्मीद करते हैं सवाल तीनों आपको आ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा देखिएगा मेरी बात को। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्या कह रहा है आइए इसके बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो प्रैक्टिस सेशन में दिया गया। कह रहा है यदि
यक्स का अर्थ है जोड़, यक्स जो है इसका अर्थ है जोड़, और जेड का अर्थ है भाग, और वाई का अर्थ है माइनस, वाई का अर्थ है माइनस, ध्यान दीजिएगा वाई का अर्थ है माइनस, और पी का अर्थ है, आ जाओ, पी का अर्थ है गुणा, ध्यान दीजिएगा पी का अर्थ क्या है गुणा। तो कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, 10p 2x 5y 5, 10p and x 5, ठीक। चलिए गुड मॉर्निंग भैया। चलिए मैंने कहा इसमें क्या होगा, तो ऐसे सवाल में सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए हमसे क्या कहा, यदि x की वैल्यू प्लस है, z की वैल्यू क्या है भाग है, और y की वैल्यू क्या है माइनस है, और p की वैल्यू क्या है x है, ठीक है। p की वैल्यू क्या है गुणा है। अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले कह रहा है इसका मान क्या होगा, जहां p है, p कहाँ है, p की जगह क्या रखना है गुणा, यानी 10 के बाद क्या है p, और p की जगह क्या रखना है बेटा गुणा रख देंगे। और देखिए x की जगह x है, x की जगह क्या रखना है प्लस 5 रख दिया। उसके बाद y की जगह क्या लिखा -5, क्लियर हो गया। अब हमें बॉड मास का रूल क्या कहता है, जरा पहले इसके बारे में देखते हैं। क्या कहता है बॉड मास का रूल, बॉड मास का रूल कहता है BODMAS, MAS, B मतलब होता है ब्रैकेट, पहले पाई ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट करते हैं। तो इसमें दिया क्या है, क्या इसमें कोई ब्रैकेट लगा है नहीं लगा, क्या इसमें कोई ब्रैकेट लगा है नहीं लगा। अब अगर इसमें कोई नहीं लगा, इस ब्रैकेट में कोई नहीं लगा, तो अंदर से हल करते हैं। उसके बाद आता है आप, हिंदी में इंग्लिश में आप बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं का, ना तो इसमें का लिखा है तो इसको भी नहीं हल करेंगे। इसके बाद क्या लिखा डिवाइड, क्या लिखा डिवाइड, क्या इसमें डिवाइड है नहीं हल करेंगे। इसके बाद क्या लिखा है यम फॉर मल्टीप्लाई, यानी क्या लिखा है यम फॉर मल्टीप्लाई, यानी क्या लिखा है यम फॉर मल्टीप्लाई, यानी क्या लिखा मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, क्या होता है मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा। तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा ये गुणा करेंगे 10 गुना 20, फिर प्लस 5 माइनस 5। इसके बाद क्या लिखा ऐड, क्या लिखा ऐड का मतलब होता है जोड़, और जिसके संख्या के सामने, जिस संख्या के सामने कोई नंबर्स नहीं होता, जिस संख्या के पास कोई नंबर्स नहीं होता, इसके आगे कोई संख्या के सामने कोई भी साइन नहीं होता, उसके आगे हम क्या मानते हैं ऐड। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 25, और माइनस कितना हो जाएगा 5। अब फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा आंसर 20 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये आंसर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ पल्ले वगैरह पढ़ रहा बच्चे आवाज में आ रहा है, चलिए चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और समझते हैं इसके बाद में। देखिए सदृशता के कुछ क्वेश्चन हैं, आप करिए और बताइए इसका क्या होगा। चलिए हाथ, क्या लिखा है हाथ, हाथ को हम क्या बोलते हैं बांह, बांह बोलते हैं ना, हाथ को बांह बोलते हैं। समानुपात दांत को क्या बोलते हैं, दांत को क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए हाथ जो होता है, हाथ बाहों में होता है, दांत किस में होता है तो मसूड़ों में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मसूड़ों में हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ चेहरा लिखा है, मुंह लिखा है, तो दांत सिर्फ मुंह में यहाँ जाएंगे, क्योंकि मसूड़े में नहीं दिया है ऑप्शन में, तो यहाँ पे मुंह में ही जाएंगे। क्लियर हो गया। अगला लिखा है 482 समानुपाते 12, समानुपाते कितना लिखा है 622, समानुपाते क्वेश्चन मार्क। कह रहा है जिस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, जिस प्रकार इसको हम इस रूप में लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार इसको कैसे लिखेंगे, ये सदृशता का टॉपिक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सर्वप्रथम देखना है क्या क्या है। तो 12 ब्रह्म में 144 होता है, आप सबको पता है क्या होता है 12 ब्रह्म में 144। मेरे मन मस्तिष्क में एक चीज समझ में आ रहा है, अगर जो पीछे वाली संख्या अगर इसको भाग दो इससे, तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। कितना आ रहा है देखिए, जो ये है क्या नाम है 4, अगर 4 को लेकर के इस 4 को हम 4 से भाग दे रहे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 आ जा रहा ना।
तो ठीक इसी प्रकार इस संख्या को लेकर के 62 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 31, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो आता है इसको बताइए क्या होगा। बिल्कुल अगला कह रहा जिस प्रकार देखिए जिस प्रकार ACEG संबंधित है IKMO QSUW, ठीक उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ठीक उसी प्रकार आगे के क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, यानी इनका संबंध आगे कैसे होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए तब तक इसको करके बताइए, ये जिस प्रकार इससे संबंधित है ठीक आगे भी उस प्रकार कैसे संबंधित है, इसको बताइए। सब लोग करिए, आप सभी सब लोग करके बताइए इसका क्या होगा। नहीं आ रहा, चलिए चेक करते हैं और इसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन है और इस प्रैक्टिस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जल्दी बताइए आप लोग इसमें क्या होता है। देखिए सर्वप्रथम आपको इस सवाल को देखना है, क्या करना होता है, इसकी रैंक अगर देखेंगे ABCD अगर लिखेंगे तो A कितने रैंक पे आता है, कितने रैंक पे आता है, पहले नंबर पे आता ना, A कितने रैंक पे आता है, पहले नंबर पे। B की बात करेंगे, B किस नंबर पे आता है, तो B कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। C की बात करेंगे कितने पे आता है, तीसरा। E की बात करेंगे कितने पे आता है, पांचवा। F की बात करेंगे कितना आता है, सातवां। और I फॉर 9, K 11 और M फॉर कितना होता है, 13 होता है, और O फॉर पढ़ना होता है 15। मैंने देखा इस सवाल में क्या किया है, हमारे ख्याल से सब में 8 ऐड किया है। जरा देखिए सब में 8 ऐड किया है, जरा चेक कर लीजिए 88 ऐड किया है ना, तो आप भी इस सवाल में 8 ऐड कर दीजिए। Q फॉर 17 होता है, S फॉर 19 होता है, U फॉर 21 होता है और T फॉर 23 होता है। जैसे 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। और 25 की रैंक क्या होती है, Y। क्या होती है, Y। और अगर इसमें कितना है, अगर इसमें देखेंगे इसमें हम कितना जोड़ेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। और 26 अक्षर होते हैं तो फिर से हम 1 से गिनना शुरू करेंगे, कितना हो जाएगा A फॉर 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब 21 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, और 27 क्या होता है, 1 A होता है, 28 B, और 29 क्या हो जाएगा C। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा C। और फिर इसमें हम 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31, और 31 को हम फिर जोड़ेंगे कितना, 5 जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 5 का D हो जाएगा। यानी मैंने सब में क्या जुड़ा है, 8 जोड़ के लिखा है। आप भी आप लिखेंगे तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अगला चलते हैं, जो कुछ क्वेश्चन है अगला आप लोग बताते रहिए, 2-4 क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। चलिए लिखा है घास, जिसे लिखा है गाय, और लिखा है समान पाते घास, गाय घास, समान पाते लगा है। अगला लिखा है, देखिए घोड़ा लिखा है, फिर लिखेगा क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, गाय क्या खाती है, घास खाती है, घोड़ा क्या चबाता है, चना चबाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, चना। ठीक है, क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं। चलिए अगला क्या है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपको ऐसे 2-3 सवाल दे रहा है, 4-4-3, 4-4-3। अगला कह रहा है यहाँ फिल करेगा 5-4 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लिखा है 3-4-5, और लिखा है यहाँ क्वेश्चन मार्क। आप बताइए इस जगह पर क्या भरा जाएगा, इस स्थान पर क्या फिल किया जाएगा, आंसर दीजिए। इस जगह पर क्या फिल किया जाएगा, आंसर दीजिए। देखिए जैसे ही किया है वैसे कीजिए आप। अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है 12, और इनको जोड़ेंगे कितना हो जा रहा है 12। तो अगर इनको भी जोड़ूंगा तो 12 होना चाहिए, इसलिए इसकी जगह क्या रखूं 4।
8, देखिए ये होगा 4 क्या 5 3 8 4 12, तो ये कितना हो जाएगा इसकी जगह 12 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये भी कितना हो गया 4 फिल किया जाएगा। क्लियर हुआ? अगला चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भिन्न अलग छांटिए। क्या छांटिए? अलग छांटिए। निम्नलिखित में से अलग छांटिए। क्लियर हुआ? चलिए निम्नलिखित में से अलग छांटिए। आइए निम्नलिखित में से अलग छांटिए की बात करते हैं। तो अलग बताना है क्या है इसमें। निम्नलिखित में से अलग किस्म कौन सा है? कर लीजिएगा अलग छांटिए। पैर हाथ, हाथ पैर पहला ऑप्शन है। दूसरा आंख नाक, कितना है? आंख नाक, आंख नाक। और तीसरा है कौन सा? कौन सा? शरीर, शरीर। और कितना है भैया? सिर। क्या है? शरीर सिर। अगला कितना है? ऊंट मांस, मांस है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कह रहा अलग कौन सा है, इन तीनों में अलग कौन सा है? ध्यान दीजिएगा इन चारों में अलग कौन सा है। अगला लिखा है डी सी बी, डी सी बी पहला है। दूसरा कौन सा है? एच आई जे। तीसरा है कितना? के एल एम, के एल एम। चौथा है कितना? एच वाई जेड। तो इसमें बताइए अलग कौन सा है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 2 4, 2 4। अगला क्या है आपका? 3 9, 3 9। अगला क्या है भैया? तीसरा क्वेश्चन क्या है? 6 36, 6 36 लिखा है। अगला लिखा है 4 20, तो 3 20 लिखा है। तो अब कह रहा है इन तीनों में अलग कौन सा है, यानी अलग छांटना है आप सभी को कि कौन सा अलग है। तो सबसे पहले बात करिए, हाथ जो होता है, हाथ का उल्टा कहते हैं पैर होगा ना? नहीं, देखिए हाथ और पैर की बात करेंगे, ये शरीर का भाग है। किसका? हाथ और पैर शरीर का भाग है, और ये भी शरीर का भाग है। ध्यान दीजिए ये शरीर का अंग है, ये भी शरीर का अंग है, ये भी शरीर का अंग है। क्या ऊंट शरीर का अंग है? नहीं है, ये अलग हो गया। मांस शरीर का अंग है लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका? अलग हो गया, यानी सबसे डिफरेंट हो गया। अब बात करते हैं इन वहां से, इनमें कौन सा अलग है। बात करते हैं इनमें कौन सा अलग है, तो आप लोग जवाब दीजिए इनमें कौन सा अलग है। चलिए इनमें कौन सा अलग है। तो सबसे पहली बात क्या है अलग होने की? तो मैंने कहा डी फार क्या होता है? 4, सी फार 3 2। अगर मैंने देखा, चलिए अगले एच 9 और 10 बिल्कुल सही होने वाला है। अगर 11 और ये 13 और ये कितना होता है? 12, बिल्कुल सही हो गया। यक्स 24 25 और 26। देखिए इसमें कुछ है नहीं, ये देखिए ये कंटिन्यू लिखा है, लगातार लिखा है, लगातार लिखा है। बाकी चौथा ही सही होगा, क्योंकि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6, 6 को 2 से भाग देंगे 3 आ जा रहा है, लिखो ना। इन दोनों को जोड़ेंगे 18, 18 को 2 से भाग देंगे 9, ये लिखो ना। इन दोनों को जोड़ेंगे 14, कितना होगा? 24, और 24 को 2 से भाग देंगे 12 यहाँ आ रहा है। लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25, 25 को भी भाग देंगे कितना आ रहा है? 25। तो इसमें ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा नियम लगेंगे जानते हो? सिर्फ ये कौन सा? ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, बाकी सब में भी एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। तो इसमें कौन सा? ठीक है, देखिए सब में, देखिए सब में बढ़ रहा और घट रहा है ना, सब में बढ़ रहा है और घट रहा है कंटिन्यू। देखिए सब में बढ़ रहा है, ये 24 25 26 11 12 13 8 9 10। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? पहले 4 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ये अलग है, इसमें घट बढ़ दोनों रहा है। तो इसमें सब में बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? घट और बढ़ रहा है। इसमें क्या अलग है? तो इसमें कौन सा अलग है? ये अलग है। इसका रीजन आप जानते हैं क्यों अलग है? क्योंकि देखिए 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, 2 को 2 मतलब 2 के घात 2 लगा देंगे, कितना आ गया? 2 दूना 4। और 3 के घात क्या लगा देंगे? 3 के घात 2 करेंगे, यानी 3 गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिका 9। और ये अगला लिखा है 6 के घात, ये लिखा है 6 के घात 2 को, मतलब 6 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 का 36 हो जाएगा। क्लियर हुआ? 6 का 36 हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे 50 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा 20, इसलिए क्या होगा? अलग होगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब क्या कह रहा है? कुछ क्वेश्चन है, जरा बताइए मुझे। कह रहा निम्नलिखित में एक शब्द दिया है, कह रहा है इस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कह रहा है एक शब्द दे दिया है EL, ELE
MENTARY ये लिखा है, एलिमेंट्री लिखा ना। और कह रहा पहला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता है। चेक करना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, नहीं वाला शब्द चेक करना है। EAMENT टी है, ये बनाया नहीं जा सकता। LUMEN बताइएगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तीसरा है कि TERMER कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, बताना है आपको। ये चौथा है, इन शब्दों से कौन नहीं बनाया जाता है। MEANNLY कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये जवाब दीजिए आप। कह रहा ये क्वेश्चन है इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आपको देखना इन सारे शब्दों में कि यल है, ए है, सब है, लेकिन एक चीज दिख रहा है मेरे पास, यू यहाँ आ गया है और यू इस सीरीज में पूरे नहीं, यू इस सीरीज में पूरे नहीं है। तो आपका नहीं बनाया जाने वाला शब्द कौन सा है, दूसरा है। तो कुल कितने शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं, LUMEN नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें दो नहीं है। क्या दो नहीं है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब एक चीज और लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, चोर जज अपराधी, ध्यान दीजिएगा, चोर जज अपराधी, चोर जज अपराधी, अपराधी, चोर जज अपराधी, ध्यान दीजिएगा, चोर जज अपराधी। चोर जज अपराधी की बात करेंगे तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से चोर जज अपराधी का बेन आरेख ड्राइव कीजिए, बेन आरेख ड्राइव कीजिए। चोर जज अपराधी, ध्यान दीजिएगा, चोर जज अपराधी की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से आपको ये ड्राइव करना है कि कौन सा इसमें होगा। चोर जज अपराधी, बताइए क्या बनेगा बेन आरेख। चोर जज अपराधी में कौन सा बेन आरेख बनेगा, चोर जज अपराधी में कौन सा बेन आरेख बनेगा, चोर जज अपराधी में कौन सा बेन आरेख बनेगा। देखिए जो जज होता है, जज ये तो चोर हो ही नहीं सकता, लेकिन होते कुछ चुट्टे यही होते हैं। तो ठीक है, चोर जो होता है, चोर ये तो अपराध कर रहा है ना, अपराधी है, यानी सभी चोर जो होते हैं वो अपराधी होते हैं। बिल्कुल सही है कि नहीं, समझ में आया। अपराधी, कुछ अपराधी जो होते हैं वो मर्डरर होते हैं, लेकिन जो सारे के सारे अपराधी जो होते हैं वो क्या होते हैं, चोर होते हैं। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं सारी चीज। और अगला बात करते हैं, जो अपराधी है ना तो कभी वो जज बन सकता है ना तो चोर बन सकता है, तो जज आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका बेन आरेख ऐसे बनेगा, ये कई बार पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला क्या कह रहा है, बस एक क्वेश्चन आता है, कह रहा है एक पुस्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और कोई क्वेश्चन है वो पूछ लो आप लोग, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक पे तो, क्योंकि अगर आगे की चीजें मजबूरी है हमारी, बताना नहीं बताएंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, वहीं चेक नहीं है ले आइए, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए इसमें पूछ रहा त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए इस आकृति में आप त्रिभुजों की संख्या बता दीजिए, कितने क्वेश्चन है इस आकृति में, कितने त्रिभुजों की संख्या है, इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है। आप लोग जवाब देते रहिए, इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुज की संख्या पूछ रहा कितनी है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, चतुर्भुजों की या त्रिभुजों की, त्रिभुज नहीं, इसमें चतुर्भुज की संख्या पूछा है। कितना पूछ रहा है, चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, चतुर्भुज की संख्या कितनी है, ध्यान दीजिएगा, संख्या चतुर्भुज की संख्या बतानी है कितनी है। तो क्या 5 वाले ऑप्शन बताइएगा, ऑप्शन कितने हैं, चलो लिखिएगा, देख ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन कितने हैं, 15 है ऑप्शन, 18 है, 21 है और कितना है, कितना 19। अब आप बताइए कितने त्रिभुज हैं। देखिए आप सर्वप्रथम ऐसे सवालों में ध्यान देने की बात है, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें चतुर्भुज ज्ञात करना होगा। तो चतुर्भुज जब ज्ञात करना होता है
तो हमारे पास ये सारी चीजें कोई मतलब है नहीं, ये भी दिया है तो ये त्रिभुज आकार में बनेगा, इससे हमारा कोई मतलब निकलेगा नहीं इन दोनों से ना, इन दोनों से ऑप्शन निकलेगा नहीं। तो अगर मैं बात करूंगा चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, तो पहले आप एक ध्यान दे लीजिएगा, ये वाला चतुर्भुज होगा सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला कितना हुआ, कितना हो गया, सबसे बड़ा वाला 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे कितना हो जाएगा 6, इन दोनों को मिलाएंगे 7 हो जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा 8, इन दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा 9। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो मैंने अभी तक सिर्फ एक मिलाया, जैसे इन दोनों को मिलाया तो 1 हुआ ना, इन दोनों को मिलाया तो 1 हुआ, 10 हो गया है ना, कुल मिला के 10 हुआ है, 9 हुआ, 9 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसको मिलाया, अब काउंटिंग की बात आती है तो इसमें जो काउंटिंग करेंगे ना, अब इस दोनों को हटा देंगे, इन दोनों महापुरुषों को हटा दीजिए। अब देखिए ये 10 ये 11, ठीक, अब इन दोनों को खींच लीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए, इन दोनों 13 हो गया। इसके बाद अगर हम ध्यान दीजिएगा तो अगर अभी तक तो मैंने इन दोनों खींचा था ना, अब अगर दिमाग लगाइए तो हमारे पास ये सारी चीजें ये वाला 3 तो इसके साथ अगर मेरे पास यहां तक की जोड़ दी जाए तब क्या होंगी, ये जैसे कि ये सीरीज थी, इसको ऐसे था, लेकिन एक चीज और बनता है इसमें, 13 हुआ, 2 और बनेगा इसमें, 2 कहां बनेगा, ये तो हो गया, मिटा के देख लिए ना। इसके बाद क्या बनेगा 2, ध्यान दीजिए, और 2 बनेगा भाई इसमें 18, इसमें दोनों तो है ही नहीं तो कहां बनेगा इसमें, तो कुल मिला के इसमें 2 3 और बनेगा, 5 के करीब। ये चतुर्भुजाकार आकृति है या पंचभुजाकार, इसमें आपका लमसम आंसर जो आएगा 18 के करीब आ रहा है, लेकिन इसमें हम लोग गिने कितना, अभी 13 गिने, और कहीं दिखाओ, दिख रहा हो। चलिए इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।